खौफनाक खूनी चुड़ैल की डरावनी कहानी। रात का समय था और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। चांदनी रात में हर चीज साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन गांव के लोग अपने घरों में बंद थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस गांव के पास वाले जंगल में एक खौफनाक खूनी चुड़ैल का वास था। उसने कई वर्षों पहले गांव के कई लोगों को मौत के घाट उतारा था, इसलिए कोई भी रात के समय जंगल के पास नहीं जाता था। रघु नाम का एक नौजवान युवक इस गांव में रहता था। वह चुड़ैल की कहानियों को महज अफवाह मानता था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन पर हंसता था। एक दिन रघु ने ठान लिया कि वह इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह रात को जंगल में जाएगा और उस चुड़ैल को देख कर आएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रघु ने किसी की एक न सुनी। रात के 12 बजे रघु ने अपनी टॉर्च और एक लकड़ी की छड़ी लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन वह नहीं डरा और आगे बढ़ता गया। जंगल के बीच में पहुंचते ही उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी उसे एक औरत की छाया दिखाई दी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। रघु ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपने बालों को हटाया और उसका चेहरा रघु की तरफ मोड़ा। रघु का दिल दहल गया। वह खूनी चुड़ैल थी, जिसकी लाल लाल आंखें और खून से सना हुआ मुंह देखकर रघु की रूह कांप उठी। चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखूनों से रघु की तरफ इशारा किया और कहा, तूने मेरी नींद खराब की है, अब तू मेरी खुराक बनेगा। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जाम हो गए। चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों को रघु का शव जंगल के पास मिला। उसका चेहरा विकृत और शरीर जख्मी था। गांव के लोग अब डर गए और उन्होंने उस जंगल के पास जाना बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने जंगल के चारों ओर एक सीमा बना दी और चेतावनी के बोर्ड लगा दिए। इस घटना के बाद गांव में कोई भी चुड़ैल की कहानियों को अफवाह नहीं मानता था। रघु की मौत ने सभी को ये यकीन दिला दिया कि उस खौफनाक खूनी चुड़ैल का अस्तित्व सचमुच था।